हेलो, नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। चलिए देखते हैं ट्यूसडे के दिन मार्केट कैसे रहेगा। यहाँ पर दिख रहा है अभी कि ट्यूसडे के दिन मार्केट खुलने वाला है। अभी 2-3 दिन मार्केट बंदी है दोस्तों। चलिए देखते हैं मंडे सेशन बंद क्यों है, कुछ तो ईद है या फिर कुछ तो है झांसी की रानी का या कुछ, तो मैं ऐसा कुछ डायरेक्टली बता नहीं सकता कि क्या है, मुझे भी उतना कंफर्मेशन नहीं आया। बट जो भी है, यहाँ पर दिखा रहा है कि मार्केट जो खुलने वाला है 18 तारीख को खुलने वाला है। अभी आप एक साइकोलॉजी देखिए, यहाँ पर हम ट्यूसडे के दिन मार्केट कैसे ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो क्या है, यहाँ पर अभी मैंने डेली कैंडल मतलब जो है डेली लगाया है, ठीक है, कैंडल। तो अभी क्या हो रहा है, मार्केट इसी सेम रेंज में जो है ना बंद हो रहा था, ठीक है। ये वही सेम रेंज में जो है ना मार्केट क्या है बंद हो रहा था। 849 और मतलब 49 800 डॉट नंबर पकड़ लीजिए, कहीं पर भी अगर कैंडल क्लोज देती थी तो नंबर तो वहीं दिखता था 49 800, ठीक है। तो बट आज के दिन क्या हो गया, मार्केट 50,002 के पास में क्लोज हो गया ऊपर की ओर। एक सिनेरियो आप याद रखिए, जब भी मतलब बायर्स क्या कर रहे हैं, बायर्स का मतलब ये जब बोलबाला होता है ना तब ऐसा होता है, ठीक है। अभी मार्केट में क्या है, बायर्स क्या मतलब गैप अप ओपन हो रहा है और नीचे लाके क्लोज दे रहा है, गैप अप ओपन हो रहा है अगर 15 मिनट का टाइम फ्रेम। बट आज कल के दिन फ्राइडे के दिन क्या हो गया, सेलर्स आ गए, सेलर्स नीचे लेकर आए, बट बायर्स क्या किए, बायर्स ने फिर से रिवर्स करा दिया इसको, ठीक है। तो ये कैंडल जो है ना अच्छी खासी पॉजिटिव बन चुकी है। बट जब तक ये वाला जो लेवल है ना ब्रेक नहीं करेगा ना, तब तक हम मतलब बहुत ही बड़ा ट्रेंड हमको कब मिलेगा, जब ये वाला 50,250 का लेवल अगर ब्रेक हो जाएगा ना, तो हमको बढ़िया एकदम बड़ी कैंडल बन मतलब ऐसी कैंडल दिखेगी, ठीक है। तो जो भी है, जैसे कि ये वाली कैंडल है, जैसे कि ये वाली कैंडल, क्यों मैं बोल रहा हूँ, तो देखिए यार यहाँ पर कि यहाँ किया मार्केट ने, आप मार्केट का बिहेवियर समझिए, मार्केट को समझिए, ठीक है। मार्केट ने यहाँ पर क्या किया, देखिए मार्केट ने यहाँ पे 3-4 दिन जो भी है ना टाइम स्पेंड कर दिया। ऐसे भी हो सकता है कि गैप डाउन ओपन हो जाए और शार्प रिकवरी आ जाए। बट जब भी इस वाला जोन है ना, ये जब जोन बनाता है ना, इस जोन में अच्छा खासा बाइंग आ जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर जब क्लोज कर दिया इस जोन में, मार्केट गैप ओपन हो गया, इस जोन में क्लोज कर दिया, दूसरे दिन देखो कितनी बड़ी कैंडल बन गई। क्यों, तो जो बायर्स होते हैं ना, तो बायर्स क्या कर देते हैं, बॉटम पे लाके मार्केट में बाइंग चालू कर देते हैं। भाई हम लोगों के पास थोड़ा पैसा होता है, जिनके पास बड़ा पैसा आता है तो वो लोग ये सब काम करते हैं। बस हम ऐसा प्रिडिक्ट कर सकते हैं, सोच सकते हैं। चलिए चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ताकि हम मंगलवार के दिन ट्यूसडे के दिन 18 तारीख को कैसे ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप देखोगे तो पिक्चर क्लियर आपको एक दिख रहा होगा कि मार्केट एक सेम मतलब सेम जोन में जो है ना मार्केट जो है ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो इस जोन को आप मार्क कर लीजिए, और जब तक इस वाले जोन के अंदर है ना, तो इस वाले जोन के जब तक अंदर है तो भाई सेफ ट्रेडर जो है ना काम ना करे, और जो भाई कॉल पुट करने वाले वो भी ट्रेड ना करे। क्यों, तो ऑप्शन सेलिंग में ही मतलब जो भी है पैसा जा रहा है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो ऑप्शन चेन में आपको ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, तो ऑप्शन चेन भी दिखा देता हूँ, ताकि भाई मतलब लूट मच गई है यहाँ पर। अगर आप देखोगे तो ठीक है, अभी निफ्टी का तो ठीक है, बट बैंक निफ्टी में भी देखेंगे क्या हो रहा है। अगर आप देखोगे 50,000 के पास में, ठीक है। तो अभी मार्केट क्या किया, 50,000 के पास में भी क्लोज किया। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है कॉल साइड का प्रीमियम माइनस दिखा रहा है। पुट साइड का तो देखो भाई 150 रुपये के ऊपर खा गए, कॉल साइड का 30-40 रुपये खा गए। मतलब जो भी एट द मनी की कॉल और पुट जो सेल करके बैठेगा, तो ये एक लॉट इधर का एक लॉट इधर का अगर सेल कर देगा, तो भाई 300 रुपये सॉरी 3,000 रुपये उनको है ना एक एक लॉट पे मिल जाएंगे एट द मनी पे, ठीक है। तो ये बात सोचिए, अगर आप बाय करते हो तब आपको 100 पॉइंट के कैप्चर करने के लिए एक लॉट लेते हो, 100 पॉइंट कैप्चर करने के लिए पूरा दिन भर मतलब रास्ता देखते बैठते हो यहाँ पर जो भी है ना। तो ये जो है ना बस आराम से बढ़ जाते हैं सेल करके, तो इनके जेब में ऐसे ही पैसा यूं ही नहीं चला जाता, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखोगे तो एट द मनी पे देखेंगे तो जो भी है 50,000 के पास में भाई 200 रुपये गायब हो गए, ठीक है। मतलब 200 पॉइंट मतलब 3,000 रुपये एक लॉट इधर का और एक लॉट इधर का एट द मनी पे। तो ये सारी चीज़ें मैं इसीलिए बोलता हूँ कि अभी ऑप्शन बायर क्यों नहीं काम करेगा, इसीलिए काम नहीं करेगा। क्यों, तो यहाँ पर जब भी इस वाले जोन के अंदर रहेगा, तब तक आपको पैसा नहीं मिलेगा भाई। तब तक क्या करेगा, ये कॉल का प्रीमियम बढ़ भी जाएगा। अगर यहाँ पर कॉल अगर आपने बाय किया है और इसी लेवल तक अगर आने तक आपने वेट किया होगा ना, तो आपका प्रीमियम ये जो कैंडल ये जो दिख रहा है ना ऐसा इतना नीचे आ गया होगा, इतना नीचे डेलो भी ब्रेक करके नीचे आ गया होगा।
क्यों? तो ये सारा सिनेरियो टाइम डीके है, सब उसमें सारी चीज़ें हैं, तो आपको समझनी पड़ेगी। जब तक इस वाले ज़ोन के अंदर है भाई, ट्रेड ना करें, ठीक है? 50,250 का लेवल मार्क कर लीजिए दोस्तों। 50,250 के ऊपर ही जाने के बाद हम ट्रेड करेंगे। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर मार्क कर दिया है 50,250। ये नंबर जो है ना आप याद रख लीजिए, 50,250 के ऊपर जाने के बाद ही हम जो है ना ट्रेड करेंगे। तो चलिए चलते हैं। अभी क्या है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने लगाया है इंट्राडे के लिए, जो बेस्ट है, ठीक है? या फिर कोई 5 मिनट में करता है तो 5 मिनट भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो मार्केट में क्या चल रहा है, गैप ओपन हो रहा है और नीचे क्लोजिंग, गैप ओपन हो रहा है और ये क्या कर रहे हैं, फिर से नीचे क्लोजिंग लेके जा रहे हैं, फिर से गैप ओपन हो रहा है। यहाँ पर भी कहाँ गैप ओपन हो गया भाई, इस दिन की पहली 15 मिनट, हाँ 9:15 की, यहाँ पर क्या फ्लैट ओपन हो गया, बस सीधा सीधा ऊपर चला गया और सीधा सीधा नीचे भी आ गया। तो ये क्या है, ऐसे मतलब जो सिनेरियो जो चल रहा है ना, अभी क्या हो रहा है, बायर्स जो है ना नीचे लाकर बाय करने लगे हैं और सेलर जो है यहाँ पर बैठे हैं टॉप पर, वो सेल करने के लिए बैठे हैं। जब तक भाई ये वाला लेवल जब तक ब्रेक नहीं हो जाएगा, आपको है ना अच्छा खासा जो है ना अच्छा खासा जो है आपको प्रीमियम भागता हुआ भी नहीं दिखेगा। यहाँ पर क्या है, 50,000 का एक साइकोलॉजिकल नंबर है, तो 50,000 के ऊपर समझ लीजिए गैपा ओपन होता है, ठीक है? अगर गैपा ओपन होता है 50,000 के ऊपर, 50,000 के ऊपर ओपन होने के बाद क्या कीजिए, वेट कीजिए, यहाँ पर टाइम स्पेंड करने दीजिए एक तो। फिर जब ब्रेकआउट दे देगा तो अब हम क्या करेंगे, कॉल साइड के लिए प्लान करेंगे, ठीक है? अगर 50,000 के गैप ओपन होता है, ठीक है, और फिर क्या कर देता है, डायरेक्टली नीचे आ जाता है 50,000 के पास में और फिर वी शेप रिकवरी कर देता है, तो अब हम क्या करेंगे, ये डे हाई लगाएंगे और डे हाई के ऊपर निकलने के बाद एक कॉल साइड के लिए ट्रेड ले सकते हैं। भाई स्टॉप लॉस बिल्कुल छोटा रखना, क्यों? तो अभी जो है ना बायर्स और सेलर्स दोनों भी मतलब जो भी सेलर जो है ना अभी ऊपर बैठे हैं और बायर्स क्या है बॉटम में बैठे हैं। तो इन लोग क्या कर रहे हैं भाई, तेरे पास मेरे एक बॉल फेंकता है इधर पे, फिर दूसरा बोलता है मैं फेंकता हूँ तेरे पास, मैं बोलता हूँ इधर फेंकता हूँ, ये इसी जोन में अड़का के बैठे हैं, ठीक है? फिर जब भी कोई एक हावी हो जाएगा ना, जब बायर्स हावी हो जाएंगे, तब अच्छा खासा हमको एक ट्रेंड देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है? तो नीचे नीचे सेलर्स का क्यों बोल रहा हूँ, नीचे बहुत सारे सपोर्ट बने हैं, यहाँ पर सपोर्ट बना है, यहाँ पर सपोर्ट बना है, यहाँ पर सपोर्ट, अभी यहाँ पर सपोर्ट है। क्यों? तो नीचे बहुत सारे सपोर्ट बन चुके हैं अभी मार्केट में, ठीक है? तो जब ये 50,250 के ऊपर निकलेगा, ऐसा कोई प्राइस एक्शन दिखेगा, तो हमको बहुत मतलब बढ़िया एकदम 5 मिनट पे भी अगर ऐसा प्राइस एक्शन आपको दिखेगा ना, तो अच्छा खासा एक ट्रेंड हमको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है? अगर समझ लीजिए गैप डाउन ओपन होता है, ठीक है, गैप डाउन ओपन होता है तो वेट कीजिए, मार्केट क्या करेगा, 50,000 के पास में आएगा। फिर से अगर कोई निगेटिव कैंडल बना देता है यहाँ पे, कोई इन्वर्टेड हैमर के टाइप में, ठीक है, या कोई मतलब ऐसी निगेटिव कैंडल बना देता है, तब हम एक पुट साइड के लिए प्लान कर सकते हैं, छोटा सा टॉप लॉस लगा के। क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्यों? तो यहाँ पर क्या है, 50,000 का राउंड नंबर है, 50,000 का राउंड नंबर के पास में अगर सेलर फिर से हावी हो गए, तो फिर थोड़ा सा नीचे ढकेल सकते हैं मार्केट को, ठीक है? तो क्या है, और अगर बड़ा गैप ओपन होता है, अगर समझ लीजिए फिर एक सिनेरियो गैप डाउन ओपन हो गया कहीं पे इस वाले और इस वाले जोन के बीच में, तो फिर क्या हो जाएगा, यही इसी जोन के अंदर मतलब बिठा देंगे। बायर यहाँ पे बैठे हैं, सेलर अभी ये वाले जो जोन में सेलिंग करके बैठेंगे, ये उस जोन के ऊपर नहीं जाने देंगे। तो सबके स्टॉप लॉस कहीं कहाँ पर पड़े होंगे, 50,250 के ऊपर, यहाँ पर इस वाले, ये वाला कौन सा भी रहने दो, ये सब 50,250 के ऊपर जब निकलेगा ना मार्केट, तो एकदम शार्प रिकवरी आ जाएंगी। जब इनके सारे लोगों की एसएल जब लगने लगेंगे ना इनके, तो क्या हो जाता है, ये लोग क्या कर देते हैं, बायर बन जाते हैं, ठीक है? अभी जिसने भी यहाँ पर सेल किया होगा, यहाँ पर सेल किया होगा, यहाँ पर सेल किया होगा, यहीं पर सेल किया होगा, कहीं पर भी सेल किया होगा, तो समझ लीजिए ये लोग क्या करेंगे, अगर इन्होंने सेल किया है तो इनको क्या करना पड़ेगा, बाय करना पड़ेगा। अगर हम भी क्या है, ऑप्शन बायर है, तो ये लोग भी बाय करने लगेंगे और हम भी बाय करने लगेंगे, तो प्राइस जो है ना ऐसा बूम हो जाएगा वो एकदम बढ़िया तरीके से। आप तो इसीलिए तो बोलते हैं कि शार्ट कवरिंग आ गई और मार्केट सीधा सीधा खड़ा खड़ा चला गया, तो इसीलिए बोलते हैं भाई। तो यही है, अगर गैप डाउन ओपन होता है तो फिर से हमको वेट करना पड़ेगा जब तक 50,000 के ऊपर टाइम स्पेंड करेगा। फिर 50,250 के ऊपर निकलने के लिए फिर क्या करेगा, और ट्यूसडे के दिन क्या करेगा, मार्केट यहीं पे कहीं पे ओपन करके यहीं पे 50,000 के पास में अगर क्लोजिंग दे देगा, तो हमको एक वेडनेसडे के दिन अच्छी खासी एक्सपायरी के दिन एक ट्रेंड हमको देखने के लिए मिल जाएगा।
जब तक 50,250 एक लेवल मार्क कर लीजिए और नीचे जो है ना 49,500, ठीक है। तो ये एक अच्छा खासा सपोर्ट का काम करेगा। एक हल्का फुल्का सपोर्ट है 49,700 भी, ठीक है। तो इसके बीच में जब तक मार्केट है भाई, तो अभी इस वाले जोन के जब तक बीच में मार्केट है तब तक हमको बिल्कुल छेड़ना नहीं है। इस वाले जोन में जब तक रहने दो, कोई बात नहीं है। जब भी निकलेगा तब हम बाहर निकलेगा तब हम ट्रेड करेंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं, अभी निफ्टी का देख लेते हैं दोस्तों। निफ्टी भी भाई सेम सिनारियो चल रहा है निफ्टी में भी। अ, हाँ, निफ्टी में भी देखिए भाई इसी रेंज में लगभग 8-10 दिन से इसी रेंज में जो भी है मार्केट को फंसा के रखा है इन्होंने, ठीक है। तो अभी निफ्टी का मतलब बढ़िया है। निफ्टी का अगर डेली कैंडल देखोगे आप, निफ्टी में एकदम बढ़िया पॉजिटिव दिख रहा है, ठीक है। निफ्टी का अगर देखोगे आप, तो ये क्या है, यहाँ पर आपको क्लियर कट दिखेगा। यहाँ पर क्या है, मार्केट क्या कर रहा है, गैप अप ओपन हो रहा है, नीचे लाके क्लोजिंग दे रहा है। गैप अप ओपन हो गया, ऊपर भी चला गया, बट भाई क्लोजिंग कहाँ पर, नीचे लेके आया। गैप अप ओपन हो रहा है, नीचे क्लोजिंग, गैप अप ओपन हो गया, नीचे क्लोजिंग। बट कल के सेशन में क्या हो गया, फ्राइडे के सेशन में देखिए यहाँ पर इस बॉडी को, तो गैप अप ओपन हो गया, यहाँ पर क्लोजिंग थी, गैप अप ओपन हो गया, सेलर्स आ गए, सेलर्स ने ट्राई किया नीचे, फिर बायर हावी हो गए, बायर्स ने क्या किया, ऊपर लेके जाके क्लोजिंग दिया है। एक एक पॉजिटिव, बढ़िया पॉजिटिव साइन है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि कॉल साइड के लिए प्लान इसीलिए करेंगे हम, क्यों, तो बायर्स भाई, बायर्स मतलब बायर्स की स्ट्रेंथ यहाँ पर ज़्यादा है, सेलर्स की स्ट्रेंथ नहीं है। हाँ, सेलर्स कब हो हावी हो सकते हैं, अगर इस वाले जोन को जब ब्रेक कर देगा एक बड़ी कैंडल, तो फिर अभी हम बोल सकते हैं फिर से सेलर्स हावी हो गई, ये रेड कैंडल समझ लीजिए, ठीक है। तो ऐसे अगर हो जाएगा तो फिर हम समझ लेंगे कि सेलर्स हावी है। बट अभी जो है ना, बायर्स क्या कर रहे हैं, नीचे के से नीचे साइड से बाय करके ऊपर लेके जा रहे हैं। गैप अप होने का रीजन वही होता है दोस्तों, गैप अप क्यों ओपन हो रहा है। हाँ, गैप अप ओपन होने का रीजन क्या है, अभी बायर्स क्या कर रहे हैं, ऊपर ओपन हो रहा है, फिर सेलर्स आ रहे हैं, सेलर्स नीचे ढकेल के लेके जा रहे हैं, फिर दूसरे दिन क्या हो रहा है, गैप अप ओपन हो रहा है। इसमें क्या समझ में आ रहा है आपको, बायर्स की स्ट्रेंथ थोड़ी सी ज़्यादा है, तो इसलिए हम वही प्लान करेंगे जो भी हमको दिख रहा है। तो 23,500 के ऊपर जब निकलेगा, थोड़ा सा हल्का फुल्का प्राइस एक्शन बनाएगा, तब हमारा एक अच्छा खासा बड़ा टारगेट, अभी हम एक 100-150 पॉइंट 200 पॉइंट का देखेंगे, ठीक है। तो अभी क्या है, चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। निफ्टी में, अभी निफ्टी की हम बात कर रहे हैं दोस्तों, निफ्टी में भी सेम जोन है, सेम जोन, जब तक जोन के बाहर नहीं निकलेगा दोस्तों, तब हम प्लान करेंगे। ये वाला लेवल मार्क कर लीजिए, इस वाले लेवल अभी 500 का लेवल, ठीक है। 23,500 के ऊपर जब तक नहीं निकलेगा तब तक हम कॉल साइड के लिए प्लान नहीं करेंगे। अभी तो बायर की स्ट्रेंथ, हाँ, अगर अच्छा खासा गैप अप ओपन हो जाता है 100-200 पॉइंट, तो वेट कीजिएगा, डायरेक्टली कॉल साइड प्लान मत कीजिए, मार्केट को नीचे आने दीजिए। यहाँ पर आकर कोई बुलिश कैंडल बना देता है मार्केट, ठीक है, यहाँ पर आके कोई हैमर टाइप में कैंडल बना देता है, फिर यहाँ पर कोई, तब हम ये हल्का फुल्का स्टॉप लॉस लगाकर कॉल साइड प्लान कर सकते हैं। तब आपको क्या दिखेगा, ऐसा डब्लू पैटर्न भी दिखेगा, ठीक है। या तो फिर मार्केट आएगा ऊपर से और फिर यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ पर टाइम स्पेंड करेगा, और फिर रेंज रेंज जब बनाएगा ना, ये 20-30 पॉइंट की, 40 पॉइंट की निफ्टी में रेंज जब बनाएगा, रेंज का जब ब्रेकआउट होगा तब हम कॉल साइड के लिए प्लान करेंगे। पहला टारगेट हमारा डे हाई रहेगा, फिर उसके बाद में अगर ऊपर निकलता है तो फिर बड़ा टारगेट हम प्लान कर सकते हैं। हाँ, अगर मार्केट जो है ना गैप डाउन ओपन होता है तो सिनेरियो बहुत अलग हो जाएगा। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो फिर ये सब अभी फिर भी रेजिस्टेंस का काम करेगा, ऊपर जाएगा फिर रेजिस्टेंस हो जाएगा, फिर ऊपर आएगा फिर रेजिस्टेंस का काम करेगा, फिर जब ऐसा पैटर्न दिखेगा तो हम एक सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं। ये टारगेट हमारा पहला रहेगा। फिर नीचे नीचे भाई कहीं से भी ये जो बड़ी बड़ी कैंडल बनती है ना, तो भाई कहीं से भी रिकवर हो जाता है मार्केट, इसलिए नीचे का साइड प्लान नहीं करना है हमको। ऊपर क्या है, ऊपर खुला आसमान है फिलहाल तो, हम्म, ऊपर खुला आसमान है, तो कितना भी उड़ने दो ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है भाई। नीचे बहुत सारे सपोर्ट एरिया बन गए हैं। नीचे क्या सपोर्ट एरिया बन गए हैं अभी देखेंगे, ये वाला सपोर्ट का काम करेगा, ये वाला सपोर्ट का काम करेगा, ये वाला सपोर्ट का काम करेगा, नहीं ये वाला सपोर्ट का काम करेगा। मार्केट कहीं से भी, इस वाले भी जोन से कहीं से भी रिकवर हो सकता है, इसीलिए हम नीचे के लिए प्लान नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि नीचे के लिए प्लान मत कीजिए। बस जो भी है ना, ऊपर अगर निकलेगा ना तो अब हम प्लान करेंगे भाई। ऊपर जाने के लिए भी देखिए, यहाँ पर किस हिसाब से कॉल साइड जाएगा बंदा, इतना बड़ा कैंडल बना दिया भाई, कैसे कॉल साइड चला जाएगा। फिर ये भी जो है ना, इतनी बड़ी कैंडल बनने के बाद ये जो है होता है, तो ये रेजिस्टेंस का काम किया ना पूरा दिन भर, इसकी इसी के बीच में लास्ट की एक कैंडल तो ऊपर चली भी गई, बट क्या हो गया, फिर से मतलब सेलर्स आ गए, फिर भाई 500 का लेवल है, 500 एक राउंड नंबर है,
ठीक है। तो साइकोलॉजिकल नंबर है, उसके ऊपर अगर निकलेगा मार्केट कहीं पे फ्लैट ओपन होता है और फिर 500 का लेवल जब ब्रेक करेगा तब हम ये कॉल साइड के लिए प्लान करेंगे, ठीक है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है और फिर इसी रेंज में अगर घूमते रहता है तो छेड़िए मत, जब तक 500 के ऊपर नहीं जाएगा छेड़ना नहीं है। अगर नीचे भी जाता है तो भाई पुट साइड मत जाइए जब तक एक कैंडल अच्छी खासी जो है ना क्लोजिंग नहीं दे देता, निगेटिव कैंडल बना दे या फिर पूरी की पूरी रेड कैंडल बना दे, ठीक है ऐसी। तो जब ये वाले पूरे रेंज को जब तक एक रेड कैंडल नहीं खाएगी ना, तब तक हम पुट साइड के लिए प्लान नहीं करेंगे, या तो फिर हमको डेली में कोई निगेटिव कैंडल क्लोज होने देंगे तभी हम जो भी है ना पुट साइड के लिए प्लान करेंगे। तो बहुत ही सिंपल था दोस्तों। क्या है यहाँ पर जो है ना आपको पुट नीचे गैप अप डाउन कुछ भी ओपन हो जाए भाई हम कॉल साइड के लिए प्लान करेंगे, फिर अगर गैप डाउन ओपन होता है तो फिर छोड़ देंगे हम मार्केट को, फिर मार्केट क्या करेगा इसी रेंज में फिर से फंस जाएगा, ठीक है। तो जब तक ये 50,000, हाँ अगर आपको फिर से एक बार ट्रैप करना है ना तो मार्केट क्या करेगा मालूम है क्या, यहाँ पर गैप डाउन ओपन करेगा सीधा सीधा आएगा और इस रेंज को ब्रेकआउट दे देगा। तो इस रेंज का ब्रेकआउट सीधा सीधा दे रहा है तो आप नहीं घुसिए, जब तक ऐसे नीचे आ जाए, फिर अगर ऊपर चला जाना है तब तब हम क्या करेंगे कॉल साइड के लिए प्लान करेंगे। अगर सीधा सीधा जा रहा है ना तो वैसे फिर लोग सब गाड़ी में बैठ जाएंगे और फिर सीधा सीधा नीचे भी लेकर आएगा, फिर आप क्या करोगे टॉप में बाय करते हो और फिर नीचे लेके आते हैं मार्केट को, तो फिर भाई आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर कहीं पे भी कट जाएगा। कोई कोई बंदा होता है तो यहाँ पर अगर ये होल्ड करके रहेगा तो उसका प्रीमियम जो है ना आधा हो जाएगा, ठीक है। क्यों, तो टाइम डी के बहुत ज़्यादा लगेगा, अभी 3-4 दिन जो है ना मार्केट बंद है, फिर जब भी आप लोगे तो टाइम डी के इतना फास्ट लगेगा कि पता भी नहीं चलेगा आपका प्रीमियम क्यों नीचे आ रहा है, ठीक है। तो ये सारी सिनेरियो मार्केट को आधा घंटा 1 घंटा टाइम दीजिए। पहले 1 घंटे तक काम ना कीजिए, क्यों तो मार्केट 3 दिन के बाद ओपन हो रहा है, क्यों तो टाइम डी के जो भी लगना है सब उस टाइम पे लग जाएगा, फिर आप आराम से काम कीजिए जो प्रीमियम भी हल्के हो जाएंगे तब तक। और 50,000 की, सॉरी 50,000 नहीं, 23,500 के ऊपर निकलेगा ऐसा कोई प्राइस एक्शन दिखेगा तब हम कॉल प्लान करेंगे। फिर 23,500 के नीचे ही ओपन हो जाए और यहीं पे कहीं टाइम स्पेंड कर दे, फिर अगर ये एक सिनारियो बन सकता है, अगर क्या कर देता है यहाँ पर कहीं ओपन हो जाए फिर कहीं यहीं पे टाइम स्पेंड कर दे इसी जोन में और फिर ब्रेकआउट देगा, तो जो भी जोन बनेगा उस जोन के ऊपर निकलने के बाद कैंडल क्लोज देने के बाद हम कॉल साइड प्लान करेंगे, जोन के नीचे जो है ना स्टॉप लॉस हमारा लगा देंगे। तो ये सारे सिनेरियो, अगर गैप डाउन ओपन होता है फिर इसी रेंज में कहीं पे भी घूमेगा 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 और क्लोजिंग यहीं पे लाके दे देगा ना, तब भी हम मतलब कॉल साइड भी नहीं प्लान करेंगे। हाँ एक 15 मिनट का सेटअप बन सकता है, अगर कोई पहली 15 मिनट की गैप डाउन ओपन होता है, कोई पहली 15 मिनट की कैंडल हैमर टाइप में या कोई बुलिश पूरी पूरी मतलब बुलिश कैंडल बन जाती है, ठीक है, ये वाली ग्रीन कैंडल समझ लीजिए, ठीक है। ऐसी कैंडल बन जाती है पहली 15 मिनट की, छोटी कैंडल बनना चाहिए 50 से 40 पॉइंट के अंदर निफ्टी की, ठीक है। तो उसका जब हाई ब्रेक हो जाए तब हम एक हल्का फुल्का कॉल साइड के लिए प्लान कर सकते हैं दिन का लो स्टॉप लॉस लगाकर, ठीक है। बैंक निफ्टी भी सेम रहेगा, अगर गैप डाउन ओपन होता है और पहली 15 मिनट की कैंडल भाई ज़्यादा बड़ी नहीं बननी चाहिए, कोई भी 80 से 100 पॉइंट की बननी चाहिए तभी हमको मिलेगा। अगर भाई पहली 15 मिनट की कैंडल 200-200 पॉइंट की बन रही है ना तो उस दिन ट्रेड आप मत कीजिए। क्यों बोल रहा हूँ मैं, तो उस दिन आपको ट्रेड नहीं मिलेगा दोस्तों। अगर आप मार्क कर लेंगे ना ये वाला लेवल, देखिए पहली 15 मिनट की कैंडल, पहली 15 मिनट की कैंडल कितनी है 70 पॉइंट 80 पॉइंट की, अगर ये वाला जोन में अगर देखेंगे तो भाई 15 आधा घंटे में जितना मार्केट घुमा है, इस वाली कैंडल को देखिए पहली 15 मिनट की कैंडल 114 पॉइंट, क्यों मार्केट फिर मार्केट घूमता ही दिन के दौरान 100 से 150 पॉइंट के अंदर। तो आपको पहली 15 मिनट की कैंडल अगर 150 पॉइंट की बन भी गई ना तो उस दिन आपको काम नहीं करना है, क्यों तो मार्केट में जो करना था मार्केट ने सारा कुछ खेल कर दिया उस 15 मिनट में। फिर आप अगर कुछ भी हाथ पैर हिलाते रहोगे तो फिर आप लॉस ही बुक करोगे दोस्तों। तो संभाल के काम कीजिए, जब तक रेंज ब्रेकआउट नहीं देता तब तक हमको कॉल नहीं लेना है। 23,520 के ऊपर अगर निकलेगा कोई प्राइस एक्शन दिखाएगा तब हम क्या है कॉल साइड के लिए प्लान करेंगे। गैप डाउन ओपन होता है तो फिर कहीं से वो सपोर्ट लेता है तो भी हम कहीं पर भी सपोर्ट ले सकता है भाई, कहीं पर भी सपोर्ट ले सकता है। जहाँ पर आपको रेंज बनाकर कोई ब्रेकआउट देता दिखे तो हम कॉल साइड के लिए समझ लीजिए गैप डाउन ओपन होता है सीधा सीधा नीचे आता है फिर से कोई रेंज बना देता है यहाँ पर, और फिर क्या कर देता है इस वाले रेंज को जब ब्रेकआउट दे देगा तब हम प्लान करेंगे। या तो फिर गैप गैप डाउन ओपन हो गया हल्का फुल्का सीधा नीचे आया, कोई डब्ल्यू पैटर्न आपको दिखा दिया, तब हम मतलब कोई डब्ल्यू पैटर्न मतलब ऐसा, ठीक है, तब हम कॉल साइड के लिए प्लान कर सकते हैं भाई। बट पुट साइड की जाने के लिए तुक्काबाजी ना करें, पुट साइड की जाने की कोशिश भी ना करें।
फिलहाल मार्केट एक दिन की क्लोजिंग वेट कीजिए। अगर आपको पुट साइड जाना है तो एक निगेटिव अच्छी खासी कैंडल, ऐसी बॉडी वाली कैंडल जो है ना, इस जितने भी दिन ट्रेड हो चुका है इसको खाना चाहिए। ऐसी बड़ी कैंडल मार्केट में बननी चाहिए, तब हम पुट साइड के लिए प्लान कर सकते हैं। ठीक है, देखेंगे अभी ऑप्शन चेन देखेंगे। ऑप्शन चेन अगर आप देखोगे तब आपको अच्छा खासा मतलब पता चलेगा। अभी ये है बैंक निफ्टी की कैंडल दोस्तों, ये सॉरी सॉरी बैंक निफ्टी का जो है ऑप्शन चेन चार्ट लगाया हुआ है। ऑप्शन चेन का देखिए कांटे की टक्कर चल रही है 50,000 के पास में। कॉल सेलर कितने हैं, 1 लाख मतलब 1,66,000 और यहाँ पर 138,000 लगभग, मतलब कांटे की टक्कर चल रही है भाई 50,000 के पास में। अभी ये लोग क्यों क्यों भाई, यहाँ पर जिन्होंने भी सेल किया होगा ना, अगर आप देखोगे यहाँ पर जिन्होंने भी सेल किया होगा उनको 20-30 रुपये टाइम डी के मिलेगा 2-3 दिन का, जो भी है ना 2-3 दिन का। एक लॉट पे 20-30 20-25 तो ऐट द मनी पे 25-30 रुपए तो होगा आराम से। ठीक है, अगर मार्केट जब खुलेगा ना तो यहाँ पे से आपको 100 रुपये गायब दिख जाएंगे डायरेक्टली। ठीक है, यहाँ पर से 100 रुपये आपको गायब दिखने लग जाएंगे, क्यों तो मार्केट 2-3 दिन अभी बंद है। ठीक है, तो 3 दिन का टाइम डी के मतलब 25 भी 25-30 पकड़ेंगे तो 100 रुपये यहाँ से गायब हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए अगर यहाँ पर जो है ना, जो जिसने भी कॉल भी बाय सेल करके बैठा होगा और पुट भी बाय सेल करके बैठा होगा तो उनको अच्छा खासा प्रॉफिट दिखेगा। ठीक है, तो अब मार्केट को 1 घंटा छोड़ दीजिए, पहला पहला आधा घंटा तो मिनिमम छोड़ दीजिए, ताकि जो भी है प्रीमियम सेटल होने तक, या फिर ऑप्शन चेन क्या दिखाता है उस टाइम पे हम देखेंगे। अभी तो यहाँ पर 50,000 के ऊपर बहुत सारी कांटे की टक्कर चल रही है, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। 50,000 100 के ऊपर, 50,000 100 के ऊपर निकलेगा तो 50,250 हमारा पहला टारगेट रहेगा, और 50,250 के अगर ऊपर निकलता है तो फिर अच्छा खासा हमको एक 50,500, अगर 50,500 भी निकल जाता है तो फिर भाई 51,000 हमको फिर से एक बार राउंड नंबर देखने के लिए मिल सकता है। 51,000 के पास में भी ज़्यादा बहुत सारी कॉल राइटिंग हो गई है। तो नीचे देखेंगे सपोर्ट तो हमको 49,500 यही एक सपोर्ट बचा हुआ है। बट यहाँ पर क्या है, ऑप्शन चेन में आपको दिख रहा है कि यहाँ पर 49,500 के पास में सबसे ज़्यादा जो है पुट राइटर्स बैठे हुए हैं। बट भाई चार्ट में अगर आप देखोगे तो 50,700 भी सपोर्ट बन चुका है, 50,800 भी सपोर्ट है। तो मार्केट कहीं से भी रिकवर कर सकता है चार्ट के हिसाब से। बट ऑप्शन चेन में क्या दिख रहा है, अगर नीचे आ जाता है तो फिर एक हमको पुट साइड के लिए प्लान अभी नहीं करना है। हाँ, अगर 50,900 सॉरी 49,500 के पास में अगर आता है, कोई डब्ल्यू पैटर्न बना देता है या फिर कोई बुलिश कैंडल बना देता है, तो फिर हम एक कॉल साइड के लिए ट्रेड छोटा सा स्टॉप लॉस लगाकर हम जा सकते हैं। भाई अभी फिलहाल तो बाइंग के लिए सोचिएगा, सेलिंग के लिए मतलब पुट साइड जाने के लिए मत सोचिए, क्यों तो मार्केट कहीं से भी रिकवर कर सकता है। मार्केट में अच्छा खासा मतलब तगड़ा जो है ना बाइंग बन गया है। हाँ, अगर कोई कैंडल बहुत ही बड़ी रेड कैंडल बन जाती है और क्लोजिंग निगेटिव दे देती है मार्केट, तब हम ये पुट साइड के लिए फिर दूसरे दिन प्लान कर सकते हैं। इसीलिए मार्केट को एक दिन छोड़ दीजिए। ठीक है, हाँ, अगर बुलिश मिलता है तो आप 50,100 के ऊपर अगर निकलता है तो 50,250 का टॉप मतलब एक जो टॉप बना गया है, तो वहाँ पर एक फर्स्ट टारगेट हमारा रहेगा, दूसरा टारगेट रहेगा 50,500 का। तो ये एक बात ध्यान में रखिए। चलिए चलते हैं अभी निफ्टी का देख लेते हैं दोस्तों। निफ्टी में भी देखेंगे अभी। हाँ, निफ्टी का देखिए दोस्तों, निफ्टी के पास में अगर देखोगे तो 23,500 के पास में कितना 1,64,000 जो है ना मंदड़िए बैठे हैं भाई। ठीक है, यहाँ पर ये इन लोगों का कहना है कि इसके ऊपर हम पैसा मतलब जो भी है प्राइस नहीं जाने देंगे। यहाँ पर इतना पैसा लगाया है इन्होंने, और यहाँ पर क्या है, बस 1 लाख के अंदर ही है भाई, 96,000 है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, तेजड़िए जो है बहुत कम है। बट अगर 500 के ऊपर अगर कोई निकल देता है और कोई प्राइज एक्शन जब तक ना बने, सीधा सीधा ऊपर जा रहा है तो छोड़ दीजिए। जब तक फिर प्राइज एक्शन बना के जा रहा है तब हम कॉल साइड के लिए प्लान करेंगे। तब क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्यों तो देखिए कोई भी बंदा है जिसने सेल किया होगा वो क्या करेगा, नीचे लाएगा, मार्केट को ट्राई करेगा। अगर उससे नहीं हो पाएगा नीचे लेकर आना, तो फिर क्या करेगा, ऐसे नीचे लेकर नहीं आना होगा तो फिर क्या करेगा, ये फिर से बायर हावी हो जाएंगे और ऊपर लेके जाएंगे। तो ये दम तोड़ देगा और यहाँ पर आने के बाद इस वाले हाई के पास में वो निकलने लगेगा, तो फिर भाई बहुत बड़ी शार्ट कवरिंग आ जाती है। फिर इसीलिए हम प्राइस एक्शन बोलते हैं कि ऐसा कोई सिनेरियो बनता है तो हमको अच्छा खासा मूवमेंट उस दिन मिल जाता है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आपको। हाँ ठीक है, तो अगर गैप अप ओपन हो जाता तो फिर भी वेट कीजिए, 50,000 सॉरी 50,000 ही आ रहा है, 23,500 के पास में आने दीजिए। 23,500 के पास में आएगा, सपोर्ट लेगा, फिर ऊपर आएगा तो फिर हम एक कॉल साइड के लिए प्लान करेंगे। चलिए देखते हैं अभी 2-3 दिन बाद अगर मार्केट ओपन हो रहा है तो इसीलिए वेट कीजिए, आधा आधा घंटा एक मार्केट को दीजिए टाइम,
क्यों तो जो प्रीमियम है वो भी सेटल हो जाएंगे, ताकि अगर आप पहले 5-10 मिनट में एंट्री लोगे तो भाई आपको पता नहीं चलेगा आपका प्रीमियम कैसा मेल्ट हो रहा है क्या है। मार्केट तो ऊपर जाती दिखेगी, आपका प्रीमियम नीचे आती दिखेगा। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि पहला आधा घंटा तो मत ट्रेड कीजिए, ठीक है। पहला आधा 1 घंटा मार्केट को दीजिए, सेटल होने दीजिए, और फिर बाद में ट्रेड कीजिए। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ रहे।